अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 18 सितंबर 2020 है। मैं आपका उर्दू टीचर आपके सामने एक और टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है हकायात। तो आज हकायात के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी बुक सामने रखेंगे। जो हकायात में से पहला पार्ट है हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं ये इबारत पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता है। रीछ आता दिखाई दिया। एक दोस्त निहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद लिए पुकारा। पहला ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सोची। वो जुट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। रीछ ने आकर इसके मुंह, नाक और कान को सूंघा और मर्दा समझकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। अब इस इबारत का माने हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी दो दोस्त थे, वो जंगल के एक रास्ते से गुजर रहे थे। जो ही वो आगे आगे बढ़ते गए, सामने से उनको एक रीछ दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो चूंकि जो रीछ है ये जंगली जानवर हैं, तो इन दोनों दोस्तों को इस रीछ से खतरा था। तो अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने चालाकी से दरख्त पर वो चढ़ गया, लेकिन जो दूसरा दोस्त इसका था उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। तो उसने क्या किया, जो पहला वाला दोस्त था या इन दोनों में से एक था, वो दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था। तो उसने क्या किया, वो जो पेड़ है उसके जड़ के सामने वो बैठ गया और जो अपनी सांस है उसको रोक दिया। क्योंकि एक दोस्त तो दरख्त के ऊपर था, अब बेचारा ये दूसरा जो था ये तो फंस गया, लेकिन इसने चालाकी की, इसने फुर्ती दिखाई। उसने क्या किया, उसने अपनी जो सांस थी वो रोक ली। तो सामने से जो ही उसके ये रीछ गुजरा तो उसने उसको सूंघ लिया, लेकिन चूंकि उसने अपनी सांसें बंद कर ली थी तो रीछ ने क्या सोचा कि ये जो है ये मुर्दा है, यानी ये जिंदा नहीं है। तो उसने क्या किया, रीछ ने उसको मुर्दा समझ के वो वहां से भाग गया। तो जो ही जो दूसरा दोस्त था जो दरख्त पे था, उसने रीछ को भागते हुए देखा, गुजरते हुए वहां से देखा, तो वो फौरन नीचे आ गया। लेकिन जब इस रीछ ने इसके दोस्त को सूंघा तो ये दोस्त जो ऊपर था दरख्त पे, उसने उस वक्त वो उसकी तरफ देख रहा था कि रीछ इसके साथ क्या कर रहा है। जो ही वो वहां से गुजर गया तो जो इसका दोस्त था वो दरख्त से नीचे आ गया। तो अब दोस्त से कहने लगा, जो ये रीछ था वो आपके कान में क्या कह रहा था? तो जो ये दूसरा दोस्त बेचारा था उसने कह दिया कि रीछ मेरे कान में ये बात कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो अब हमें ये देखना है कि इसने ये बात उससे क्यों कह दी, क्योंकि रीछ ने तो उसके कान में ये बात कही ही नहीं, वो तो उसको सूंघ रहा था। तो इस दोस्त ने इस दोस्त को ये बात क्यों कही? दोस्त ने इस दोस्त को ये बात इसलिए कही क्योंकि उसने उसको धोखा दे दिया। क्यों धोखा दे दिया? कि खुद उसको दरख्त पर चढ़ना आता था, लेकिन उस दोस्त को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। यानी मुसीबत के वक्त इस दोस्त ने इस दोस्त का हाथ छोड़ दिया। तो इसलिए इस दोस्त ने अपने दोस्त को खुदगर्ज का नाम दे दिया। यानी जो दोस्त मुसीबत के वक्त काम नहीं आता है वो कभी काम नहीं आता, यानी वो दोस्त के काबिल नहीं होता है। तो हमें अब याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती करें, उसके
خوشی میں بھی اس کو ساتھ دینا ہے، اس کے غم میں بھی اس کو ساتھ دینا ہے، یا اس کے مشکل وقت میں بھی اس کو ساتھ دینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا والا حکایات کا پارٹ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔